गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद केपी सर। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोनाउन, इसमें आप सीख चुके हैं क्या आर का क्यू और डी का स्क्वायर। तो आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर क्या बताया था मैंने आपको, आई इंटू आई करेंगे तो क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है। तो आई का मतलब होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरी वाली जो आई है उसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो भी चीज़ें या जो भी पर्सन है वो अनिश्चित होते हैं, ठीक है, इन प्रोनाउनों में। तो वही हमारी क्या होती है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, आइए सीखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जैसे आपका एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ईच वन, समवन, समथिंग, समबडी, एनीथिंग, नथिंग, एनीबडी, नो वन, nobody, all, any, few, little, a little, much, many, number of, a number of, the number of, और most, most of, plenty of, a great deal of, और आपका क्या हो जाएगा one of, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आइए समझते हैं इनको अच्छे तरीके से। ये जो एवरी वन, नो वन, समवन, ईच वन, ठीक है, और आपका जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी और आपका क्या है एवरीबडी। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये एक पर्सन को डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये बनते कैसे हैं, जैसे ईच, एवरी, ठीक है, ईच, एवरी, सम और नो और एनी। इनमें अगर आप वन जोड़ोगे या बड़ी जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, वन या बड़ी, तो ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से वन को हटाया जाए और बड़ी को हटाया जाए तो ये हमारे पता है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, वो कैसे पहचानेंगे, जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, नो हुआ, एनी हुआ, इनके बाद तुरंत कोई नाउन आता है तो वो क्या एडजेक्टिव की तरह काम करने लगते हैं। फिर ये समझ में आ रहा है ना सभी को। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। और आपके जो एवरी हुआ और आपके नो हुआ, ठीक है, एनी हुआ और सम हुआ, अगर इनके साथ में THING जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, है ना। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन इस तरीके से, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। आइए समझते हैं एरर बेस पे क्या होता है, कि एक एक करके समझाता हूँ। यदि इनके तुरंत बाद ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, ऑफ, तो ऑफ लगने के बाद में नाउन और प्रोनाउन जो आती है वो आती है प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होती है वो आती है सिंगुलर। समझ में आया पॉइंट क्या कहता है, कि यदि इनके बाद में क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, तो नाउन और प्रोनाउन कैसी हो जाती, आती है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। अगर हम ऑल की बात करें, अगर ऑल के बाद में काउंटेबल शब्द हो तो वह बहुवचन होता है और वर्ब भी बहुवचन लेता है। परंतु ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, कैसी नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन हो, तो वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। ये चीज़ समझ में आया। जैसे आपका हुआ सम ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन बहुवचन आती हैं, यानी कि प्लूरल आती है, और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ, वन ऑफ, मच ऑफ, लिटिल ऑफ के बाद में जो वर्ब होती है वो आती है हमारी सिंगुलर। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको वो सही करने हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है सम इज बॉर्न ग्रेट, सम इज बॉर्न ग्रेट। दूसरा है ऑल आर वेल दैट एंड्स वेल।
तीसरा है नोबडी बॉय केम टू हेल्प मी। चौथा है एवरीबडी वर इल। ठीक है। पांचवा है डिड एनीबडी मैट मोहन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और नन ऑफ हिज फ्रेंड इज वर्थ प्रेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है नो वन आर रेडी टू लीव हिज पोजीशन। वन ऑफ अस वर लेफ्ट बिहाइंड। समबडी केम टू हेल्प मी। एवरीवन वॉज रेडी टू हेल्प मी। ठीक है। और सम वन वर देयर, मैनी ऑफ देम इज मिसिंग। वन कैन बी वंस ONES वंस बेस्ट फ्रेंड। मैनी इज कॉल्ड बट अ फ्यू इज चूजन। तो आइए इनको करेक्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या था हमारा? पहला था सम इज बॉर्न ग्रेट। तो आपको पता है कि सम जो यूज होता है वो प्लूरल यूज होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए? आर। ठीक है। ऑल के तुरंत बाद में क्या आया है? क्या आया है? वर्ब आई है। तो ये यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो ऑल आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। समझ में आया? जैसे नोबडी के बाद में क्या आया था? बॉय बोल दिया, तो नोबडी नाउन लेता ही नहीं है। मैंने आपको बोला ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करते, तो बॉय को हटा देंगे। मैंने बोला डिड एनीबडी मेट मोहन, तो मेट नहीं आएगा, मीट आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नन ऑफ हिज फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। मैंने आपको बताया था नन के बाद में ऑफ आता है, इनके बाद में तो जो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आती है और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो नन वन इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज। आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था वन ऑफ अस वर लेफ्ट बिहाइंड। तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि वन एक ओरिजिनल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो समबडी केम टू हेल्प मी, ये आपका ठीक है। एवरीवन वॉज रेडी टू हेल्प मी, ये भी ठीक है। और मैंने नेक्स्ट बोला था समवन वर देयर, तो यहाँ पर वर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैनी ऑफ देम इज मिसिंग। तो देखो यहाँ पर समझो, मैनी के बाद में ऑफ आया है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ आया। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ आया, तो आर की जगह पे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? आर मिसिंग, क्योंकि मैनी एक प्लूरल शब्द है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वन कैन बी वंस बेस्ट फ्रेंड। तो एक तो होता है ONE वन, वो सिंगुलर होता है। एक होता है ONES, वो आपका प्लूरल होता है। एक होता है ONE', वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ONE', आना चाहिए। ठीक है। वन कैन बी वंस बेस्ट फ्रेंड, ये होना चाहिए एपोस्ट्रॉफी वाला। समझ में आया? और अगर एग्जामिनर ये भी पूछ लेता, कभी कभी एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में कि वन शुड ओवे वंस मदरलैंड, तो वहाँ कहा गया था इसका पैसे बनाइए। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आते हैं आपके सेंटेंस में और वो कहता है पैसे बनाओ, तो पैसे बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। तो क्या होगा? मदरलैंड शुड बी ओबेड, वन और वंस दोनों हटा दिए जाएंगे। जैसे मैनी प्लूरल होता है तो क्या आएगा? इसकी जगह पे आर आ जाएगा। बट आ फ्यू भी प्लूरल होता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। तो बन जाएगा सेंटेंस मैनी आर कॉल्ड बट आ फ्यू आर चूजन। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन और विद एरर समझ में आए होंगे। आपको ये भी पता चला होगा कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह कब काम करते हैं। क्लियर हुआ ना सभी को? जब इनके तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब। क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आप इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं दूसरा आई है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जो हिंदी है आप जानते हैं क्या होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। जैसे आपका हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, विच हुआ, वॉट हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है। आइए तो वन बाई वन करके समझते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, पहला वर्ड है हु, तो हु का मीनिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होता है कौन। और एक और बात, ये सब्जेक्ट की तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? सब्जेक्ट की तलाश। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि हु आर यू, क्या बोला? हु आर यू। तो यहाँ पे हु के बाद में जो आया है वो आर आया, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, हु चीटेड यू। ठीक है। तो यहाँ पर चीटेड जो आई है वो वर्ब है, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि तुम्हें कौन धोखा दिया। तो यहाँ पर ये जो हु है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है।
दूसरा वर्ड क्या है हमारा होम। होम का मतलब क्या होता है, होम का मीनिंग होता है क्या, किसे या किसको, ठीक है। तो ये किसकी तलाश करता है पता है आपको, ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, ठीक। तो यहाँ पर आइए उदाहरण से समझते हैं कि whom did you meet yesterday, whom did you meet yesterday, तो whom के बाद में did आया है, did क्या है वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर एक किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मूल पहचान यही है इसकी, ठीक है। और whom do you love ऐसे कह सकते हैं, तुम किसको प्यार करते हो, तो whom के बाद में do आया है, तो यहाँ पर भी किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया whom। तो whose का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, ये संबंध बताने का काम करता है। किसका काम करता है, संबंध बताने का। आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह दिया आपने कि whose is this book, यह किताब किसकी है, तो whose के तुरंत बाद में क्या है, is आया है, तो यही इसकी मूल पहचान है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो whose are these mangoes, ठीक है। तो यहाँ पर आर आया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है इसका these mangoes, वो वहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसलिए आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इनके तुरंत बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट व्हाट। व्हाट का मीनिंग होता है क्या या किस बात के लिए, क्या या किस बात के लिए। तो यह कर्ता एवं कर्म दोनों के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एनिमेट और इनएनिमेट, एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स के लिए करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं करते। समझ में आया, एनिमेट और इनएनिमेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तुम क्या हो, ठीक है। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनएनिमेट चीज़ें हैं, इनएनिमेट और एनिमेट चीज़ें हैं, तो इसीलिए व्हाट के तीनों क्वेश्चन में व्हाट के बाद तुरंत क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको आई थिंक। आइए पढ़ते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपके काम आने वाला है बहुत। विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब आप समझेंगे कौन सा, कौन सी, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग होता है क्या या किस बात ने, ठीक है। यह कर्ता एवं कर्म दोनों के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जानवरों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, मनुष्य के लिए नहीं। परंतु सिलेक्शन या चॉइस की बात हो तो, सिलेक्शन या चॉइस की बात हो तो फिर विच का प्रयोग होता है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर विच का प्रयोग होता है। ये समझते हैं। मैंने कहा विच इज योर हाउस, आपने कहा सर ये नॉन लिविंग है, तो विच आ गया, ठीक है। मैंने कहा विच इज़ योर बुक, तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। मैंने कहा विच इज हर बैग, तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। आइए समझते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। विच ऑफ दीज बॉयज बिलोंग्स टू योर विलेज, तो यहाँ पर लिविंग की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, जबकि व्यक्ति के लिए इसका यूज नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जो विच है वो सिलेक्शन के केस में या चॉइस के केस में किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह जब काम करेगा जब इनके बाद में क्या आएगी, वर्ब। ये पहचान है इनकी, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। जय हिंद, जय भारत। और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और देखते रहें।